मुकेश भाटी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार। आज अपन मुकेश भाटी सर यूट्यूब चैनल में डेसिमल एंड फ्रैक्शन की टाइप नंबर 5, 6, 7 की बात करते हैं। दोस्तों प्लीज़ मैं सभी दोस्तों से एक अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक तथा घंटी का बटन ज़रूर दबाइए तथा चैनल का लिंक अपने सभी फ्रेंड्स और स्टूडेंट को ज़रूर भेजिए दोस्तों, कि घर बैठे अपने पटवार, राजस्थान पुलिस, एसएससी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, ग्रुप डी फॉर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए स्पेशल मैथ्स बाय मुकेश भाटी सर। बात करते हैं अपन टाइप नंबर 5। दोस्तों टाइप नंबर जो 5 की अगर बात करूं मैं, टाइप नंबर 5 भिन्नों का लैसे और मैसे ज्ञात करना। भिन्नों का लैसे और मैसे ज्ञात करना। दोस्तों सबसे पहले अपन लैसे और मैसे की बात करें। लैसे का मतलब होता है दोस्तों एलसीएम, लैसे का मतलब होता है एलसीएम, मैसे का मतलब होता है दोस्तों एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लेटेस्ट कॉमन फैक्टर। देखो दोस्तों लैसे और मैसे की बात अपन किस प्रकार से करते हैं। फॉर बेसिकली एग्जांपल ले कि 2, 4, 6 का लैसे व मैसे ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर लैसे और मैसे की बात हो तो लैसे व छोटी से छोटी संख्या होती है लैसे, जिसमें प्रत्येक दी गई संख्या का भाग पूरा जाता है। देखो दोस्तों लैसे की परिभाषा भी आपको अगर लिखनी है तो आप लैसे की परिभाषा लिख सकते हो कि लैसे वह छोटी से छोटी संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें प्रत्येक दी गई संख्या का भाग जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी क्वेश्चन दिया 2, 4, 6 का लैसे। अगर अपन को लैसे लेना है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 का भाग दिया, फिर 3 का दिया, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। दोस्तों लैसे हुआ 2 × 2 × 3 बराबर 2, 4, 6 का लैसे कितना आ गया दोस्तों 12। लैसे वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें प्रत्येक दी गई संख्या का भाग पूरा जाता है। 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। लैसे वह छोटी से छोटी संख्या होती है। दोस्तों जैसे मैंने ले लिया 8, 10, 15 का लैसे ज्ञात कीजिए, लैसे ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर लैसे की बात करें तो अपने को कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 8, 10 और 15 का लैसे लेना है। 2 से डिवाइड किया 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 15 में नहीं जाता। 5 से डिवाइड किया 4, 5 एकम 5, 5 3 15। दोस्तों यह 4 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा दोस्तों। तो अपने को यहाँ लैसे लिया 2 × 5 × 4 × 3, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 60 दूना 120। दोस्तों 120 लैसे आया है यहाँ तीनों का। लैसे कितना है 120, क्योंकि 120 में भी 8 का भाग पूरा जाता है, 10 का भी जाता है और 15 का भी जाता है। तो दोस्तों अपने को लैसे की परिभाषा याद रखनी कि लैसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें प्रत्येक दी गई संख्या का भाग पूरा जाता है। दोस्तों लैसे के बाद अगर मैं बात करें अपन मैसे की, कि मैसे क्या चीज होती है, मैसे की परिभाषा किस प्रकार से अपन याद लिखते हैं। दोस्तों मैसे के बारे में अगर बात करें, मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका प्रत्येक दी गई संख्या में भाग जाता है। संख्या में भाग जाता है। HCF
मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका प्रत्येक दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे 2, 4, 6 का अगर अपन मैसे की बात करें, 2, 4, 6 का मैसे, अगर अपन मैसे की बात करते हैं तो यहाँ मैसे ओनली दोस्तों मैसे आता है 2, क्योंकि यहाँ 2 के टुकड़ा करूँ तो 2 एकम 2, 4 के अगर मैं टुकड़े करूँ तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 6 के टुकड़े करूँ तो 2 तिया 6। दोस्तों यहाँ जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली है 2, इस एक की कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों, सिर्फ यहाँ जो कॉमन फैक्टर आया वो 2, यहाँ एचसीएफ अपने पास आ गया 2, क्योंकि ये बड़ी से बड़ी संख्या 2 से कोई बड़ी संख्या नहीं है जिसका भाग 2, 4, 6 में पूरा पूरा जाए। तो दोस्तों ध्यान रखना, लेसे और मैसे एक वेरी मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेसे तो होती है दोस्तों अपने पास छोटी से छोटी संख्या और मैसे होती है दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या। कई बार क्वेश्चन में आता है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो ध्यान रखना लेसे, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो दोस्तों याद रखना मैसे। अब बेसिक अपने लेसे और मैसे की परिभाषा पढ़ने के बाद दोस्तों मैं एक छोटा सा टाइप ले रहा हूँ बिनों का लेसे और मैसे ज्ञात करना। दोस्तों बिनों का लेसे, यदि आपको बिनों का लेसे कोई क्वेश्चन पूछे, बिनों का लेसे यदि आपको निकालना हो बिनों का लेसे, तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखना अंशों का लेसे, अंशों का लेसे, हरों का मैसे। बिनों का यदि आपको मैसे निकालना है, बिनों का मैसे निकालना है तो दोस्तों हमेशा याद रखना अंशों का मैसे, हरों का लेसे। इन दोनों ट्रिक को दोस्तों आपको बेसिकली याद रखना है। यदि बिनों का लेसे पूछे तो अंशों का लेसे, हरों का मैसे, और बिनों का मैसे यदि आपसे पूछे तो अंशों का मैसे और हरों का लेसे। दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपको, 2/3, 4/5, 6/8 का लेसे ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2/3, 4/5, 6/8 का लेसे ज्ञात कीजिए। यदि बिनों का लेसे अपने से पूछा है तो अपने को ध्यान रखना कि 2, 4, 6 का तो लेसे निकालना है LCM, 3, 5, 8 का HCF निकालना है मैसे। इसका मतलब होता है लेसे, इसका मतलब होता है दोस्तों मैसे। कंप्लीट दोस्तों। सिर्फ बिनों का लेसे पूछे तो अंशों का लेसे, हरों का मैसे। तो मैंने 2, 4, 6 का यदि लेसे निकालना तो मुझे पता है लेसे कितना आएगा दोस्तों 12। 2, 4, 6 का लेसे 12 आएगा। अब दोस्तों बात करें कि 2, 4, 6 का लेसे कैसे निकाला, जिस बंदे को पता नहीं है वो देखे 2, 4, 6, यहाँ 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। दोस्तों यहाँ 2 का भी जाएगा, 3 का भी आएगा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो 2, 4, 6 का लेसे कितना हुआ दोस्तों 12। बात करें 3, 5, 8 का मैसे, क्योंकि इस 3 के टुकड़े नहीं होते, इस 5 के टुकड़े नहीं होते, तो मैसे कितना होगा, एक आंसर कितना आ गया दोस्तों 12 हो गया बिनों का लेसे और मैसे। दोस्तों इस प्रकार से मैं फॉर एग्जांपल दूसरा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। क्वेश्चन अपने पास दे दिया 3/7, 8/11, 16/23 का मैसे ज्ञात कीजिए। 16/15 दे दिया दोस्तों, का मैसे ज्ञात कीजिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों क्वेश्चन दिया है 3/7, 8/11, 16/15 का मैसे ज्ञात कीजिए। यहां बात मैसे की हुई है दोस्तों। अगर मैसे की हुई तो अपने को 3, 8, 16 का मैसे निकालना है। जिस चीज की बात हुई वो अंशों का निकालना है। रह गई अपने पास 7, 11 और 15 का लेसे निकालना है दोस्तों। इन दोनों ट्रिक को अपने को बेसिकली याद रखना है। अब दोस्तों 3, 8, 16 का मैसे करें तो एक होता है, क्योंकि 3 के टुकड़े होते नहीं है। 7, 11, 15 का लेसे निकालना है, क्योंकि यहाँ 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है और 15 भाज्य संख्या है। तो अपने को 7, 11, 15 का लेसे निकालना, तो 7 × 11 × 15, 7 × 11 × 15, 11 7 77 गुणा 15, 15 7 105 के 5 असील के 10, 15 7 105 और 10 115 यानी 1155। तो दोस्तों अपने पास 1/1155 ही हो गया बिनों का
मैसे ज्ञात करना। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको भिन्नों का लैसे और मैसे का क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो भिन्नों के लैसे और मैसे के बाद दोस्तों अपन बात करें कि कई बार क्वेश्चन पूछा है फ्रैक्शन पर आधारित भिन्नों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो था भिन्नों का लैसे और मैसे की बात। अब दोस्तों भिन्नों के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं भिन्नों पर आधारित टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 भिन्नों पर आधारित निम्न प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछा है। भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों कि किसी संख्या में से 18 घटाने पर किसी संख्या में से 18 घटाने पर परिणामी संख्या के 5/8 से चॉइस अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा कि किसी संख्या में से 18 घटाने पर परिणामी संख्या की 5/8 से चॉइस अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अपन बात करें वो संख्या अपने को पता नहीं है। बेसिकली मैं मेथड विधि से बताता हूं कि माना कि वह संख्या अपने पास क्या है x, वो संख्या मान ली दोस्तों, वो संख्या अपने पास x है। किसी संख्या में से 18 घटाने पर, ये 18 घटा दिया x - 18 परिणामी संख्या के, यानी परिणामी संख्या x के 5/8, परिणामी संख्या के 5/8 से दोस्तों कितना अधिक है? 24 अधिक है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो यहाँ x - 18 बराबर 5x/8 + 24। सही है दोस्तों। अब अपने को पता है यहाँ 5x/8। दोस्तों बात करें कि यहाँ x जो प्लस का है इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, -5x/8 बराबर 24। जो माइनस के 18 है वो इधर आते ही प्लस के हो जाएंगे। जो माइनस के 18 था वो इधर आते ही प्लस का हो गया, और जो प्लस के थे 5x/8 वो माइनस के हो गए। 8 एकम 8, 8 में से 5 गए तो दोस्तों 3x/8 बराबर 24 + 18। दोस्तों 24 + 18 42 होते हैं क्या? 8 4 12 के 2 असील का 1, 2 1 3 1 4, 42 के नीचे दोस्तों 1। 3x बराबर 8 × 42 वज्र गुणा, यहाँ लिख दिया दोस्तों वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा। अब दोस्तों x बराबर 8 × 42/3, 3 से गया दोस्तों 14 बार, तो 14 × 112 दोस्तों, ये अपना आंसर आ गया। तो वो संख्या कौन सी हो गई दोस्तों? 112। तो दोस्तों इस प्रकार से भी कई बार भिन्नों के क्वेश्चन पूछे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि किसी समान के 2/3 भाग का मूल्य, क्वेश्चन नंबर 2, किसी समान के 2/3 भाग का मूल्य, किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है, 2200 रुपये है। तो किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा? इस प्रकार का भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों बात कर रहे हैं अपन यहाँ कि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा? दोस्तों आपको बेसिकली ध्यान रखना है, किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य यहाँ 2200 रुपये दे रखा है, तो उसके 3/11, वो सामान मुझे पता नहीं है। उस सामान के 2/3, उस सामान की वैल्यू है x, उसके 2/3 भाग का मूल्य कितने रुपए है? 2200 रुपये। तो पहले उस सामान की वैल्यू निकाल लो। तो 2200, नीचे वाले 3 ऊपर गए, ऊपर वाले 2 नीचे आ गए। दोस्तों 2 से 11 बार, 11 × 3300 रुपये। उस सामान का मूल्य हो गया दोस्तों 3300 रुपये। अब उसके 3/11 भाग का मूल्य, तो 3300 के अपने को 3/11 करना है दोस्तों, यहाँ 3/11।
तो 11 से 3 बार, तो दोस्तों अपने पास आंसर कितना आ चुका है, 900 रुपये। कंप्लीट दोस्तों। तो इस प्रकार विशेष तौर से ध्यान रखना है दोस्तों कि किसी सामान का, उस सामान का मूल्य x, उसके 2/3 भाग का मूल्य यदि 2200 रुपये है, तो उस वैल्यू इंटू 2/3 बराबर 22, जो 3 भाग में थे वो गुणा में, जो गुणा में थे वो भाग में, तो उस सामान का मूल्य कितना हुआ, 3300। अब उसके 3/11, तो 3300 का 3/11 कितना होता है दोस्तों, 900 रुपये। तो इस प्रकार से भी कई बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में देता हूं आपको दोस्तों। बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, किसी विद्यार्थी को दोस्तों, किसी विद्यार्थी को 3/4 से गुणा करने को कहा, उसने गलती से भाग दे दिया। किसी विद्यार्थी को 3/4 से गुणा करने को कहा, उसने गलती से भाग दे दिया, तो उसे परिणाम 42 अधिक प्राप्त हुआ। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे विद्यार्थी को गुणा करने को कहा था। दोस्तों वह संख्या ज्ञात कीजिए जो किसी विद्यार्थी को 3/4 से गुणा करने को कहा था, लेकिन उसने गलती से उसका भाग दे दिया, तो उसे परिणाम 42 अधिक प्राप्त हुआ। दोस्तों मुझे पता नहीं है वो संख्या, मैंने क्या मान ली, x। उस विद्यार्थी को 3/4 से गुणा करने को कहा था, ऐसे करना था 3x/4, लेकिन उस विद्यार्थी ने x में 3/4 का भाग दे दिया, यानी उसके पास आया 4x/3। इन दोनों का अंतर दोस्तों, इन दोनों की वैल्यू का अंतर कितना, 42 है, क्योंकि 42 अधिक प्राप्त हुआ, यानी कहने का मतलब 4x/3 - 3x/4 बराबर कितना है दोस्तों, 42। क्योंकि जो यहाँ परिणाम प्राप्त हुआ था इस वाले परिणाम से 42 अधिक है, तो दोनों की वैल्यू एलसीएम लिया मैंने 12, 3 चौक यानी 4 चौक 16x, 4 × 12 3 × 9x बराबर दोस्तों कितना हुआ, 42। 16 में से 9 गए दोस्तों, 7x बराबर 9 × 42। दोस्तों 7 से 42 6 बार जा रहा है, तो x की वैल्यू आ गई 9 × 6 = 54। दोस्तों ये अपना आंसर हो चुका। इस प्रकार से दोस्तों भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दोस्तों बात करें अपन भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन, कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। अब दोस्तों भिन्नों पे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे, सिर्फ ये अपन ने दिया था भिन्नों की तुलना, भिन्नों का लैसा और मैसा और भिन्नों पर आधारित न्यूमेरिकल पर्सन। भिन्नों की क्वेश्चनों का कोई अंत नहीं है दोस्तों, भिन्नों के बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, हर टॉपिक में क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में लैसा और मैसा। दोस्तों तो विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, वीडियो को सभी फ्रेंड्स और स्टूडेंट को जरूर शेयर करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क की वजह से, क्योंकि नेटवर्क यहाँ 2GB या 3GB 1 डे का मिलता है। दोस्तों क्लास इतनी नहीं लग पाती है। दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस कंडीशन में, इस कोरोना लॉकडाउन की कंडीशन में ध्यान रखना है, विशेष तौर से अपनी पढ़ाई को निरंतर चालू रखना है। दोस्तों अपने पास जो भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, मेरे व्हाट्सअप नंबर 9602473447 दोस्तों, इस पर मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे कि जो भी तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो भी कोई क्वेश्चन के बारे में कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उसे मुझे मैसेज करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।